अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 है साइंस का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबसे पहले सेल्स को पढ़ लेते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने हैं। अब सेल क्या होता है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बेसिक यूनिट है। सारी जो बॉडी है, सारे जो फंक्शंस हैं वो सेल से परफॉर्म हो रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ओनली वन सेल पे कॉन्सिस्ट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए। सेल्स की जो हैं वो साइजेस, शेप्स और फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे कि जो स्किन सेल्स हैं कवर्स द बॉडी, बॉडी को कवर करता है। प्रोटेक्ट इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करता है। बोन सेल्स क्या करता है? प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। बोन्स को शेप देते हैं और बॉडी को सपोर्ट करते हैं। नर्व सेल्स कंडक्ट मैसेजेस, ये मैसेजेस लेके जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स दैट काज डिसीजेस, जो ऐसे जर्म्स जो कि डिसीज काज करते हैं उसके खिलाफ लड़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। ठीक है, जितनी भी मूवमेंट वगैरह हमारी होती है वो मसल सेल्स के ज़रिए होती है। सम सेल्स इतने बड़े होते हैं कि वो हमें अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, जैसे योक ऑफ एन एग। बट मोस्ट सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हम उन्हें अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी ज़रूरत होती है। अब द टर्म सेल, ठीक है, ये किसने बस फर्स्ट यूज़ बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक था। इसने यूज़ किया था इन 1665 में। इसने जो था वो एक कॉर्क का थिन स्लाइस लेके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा था तो उसे टीनी बॉक्स नज़र आए थे लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उसने इन्हें इस स्ट्रक्चर्स को सेल्स का नेम दे दिया। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि वेरी स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए यूज़ होता है, जिसे हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। जब हम किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो हमें बड़ी नज़र आती है। जो माइक्रोस्कोप्स हमारे स्कूल्स में यूज़ होती हैं उन्हें लाइट माइक्रोस्कोप्स कहते हैं। ठीक है, इसमें लाइट यूज़ होती है टू शो द इमेजेस। अब लाइट माइक्रोस्कोप के क्या क्या पार्ट्स हैं? इसकी बेस होती है, एक आर्म्स होते हैं और ट्यूब एंड अ स्टेज, और टू एडजस्टमेंट स्क्रूज लगे होते हैं। टू lenses आर फिटेड ऑन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब। टू लेंस यूज़ होते हैं। द लेंस एंड द एंड ऑफ द ट्यूब, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसे आई पीस कहते हैं। ठीक है, और वो लेंस जो कि नियर द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। अब वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट, हम 1500 टाइम्स बिगर एक चीज़ को देख सकते हैं उसके ओरिजिनल साइज से। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन, लेकिन कुछ सेल्स इतने स्मॉल होते हैं कि हम उन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप जो है वो नहीं देख सकते। डू यू नो नाउ अ डेज साइंटिस्ट यूज्ड, आज के जो साइंटिस्ट हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स यूज़ कर रहे हैं टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सेल। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो एक इमेज को 5 लाख टाइम्स जो है वो मैग्नीफाई कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा के दिखा सकता है। इट शोज़ क्लियर इमेजेस, टेलीविज़न स्क्रीन पे भी ये क्लियर इमेज दिखाता है। दिस माइक्रोस्कोप यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर क्या होती है? लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर लाइट यूज़ होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ होती है। फिर है एनिमल सेल और प्लांट सेल। एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट अ फ्यू डिफरेंसेस। कुछ सिमिलर भी हैं इनमें फीचर्स, लेकिन फ़र्क भी इनमें प्रेजेंट है। जैसे कि देर आर मैनी पार्ट्स इन अ सेल। अगर हम एक माइक्रोस्कोप से ये एक आपको एक एनिमल सेल दिखाया गया और एक प्लांट सेल दिखाया गया है तो इसमें ये सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट हम सेल वॉल के बारे में देख लेते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल इज़ कॉल्ड द सेल वॉल। ठीक है, ये जो आउटर कवरिंग है वो इसे सेल वॉल कहते हैं। इट इज़ मेड ऑफ अ हार्ड मटेरियल, ये हार्ड मटेरियल से बनी होती है, कॉल्ड सेलुलोज। द सेल वॉल सपोर्ट्स द सेल। सेल वॉल का फंक्शन क्या है? एक तो ये सेल को सपोर्ट करती है और उसे शेप देती है। अब मेजर डिफरेंस इनके अंदर क्या है? एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। फिर सेल मेम्ब्रेन है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे ऊपर वाली कवरिंग है, उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे क्या कहते हैं? सेल वॉल।
इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। आपको ये प्लांट सेल के अंदर डबल लेयर दिखाई दे रही होगी, तो जो आउटर मोस्ट है वो सेल वॉल है और उसके जो नीचे है वो सेल मेम्ब्रेन है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स, द सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, द कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर जो मटेरियल आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं उनकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है। साइटोप्लाज्म आ जाता है, जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। जेली लाइक मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, वाटर होता है और अदर केमिकल सब्सटेंसेस। मैनी सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन इट। मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ज़्यादा जितने भी सेल के ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाए तो ये क्या, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन द सेल टेक्स प्लेस। जो मूवमेंट है मटेरियल्स की सेल के अंदर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए होती है। सेकेंड है माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल पार्ट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सेल को। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल, ये ओनली प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सन से एनर्जी ट्रैप करता है और वो प्लांट्स फिर उस एनर्जी को यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए। वैक्यूल आ जाता है, वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स, ठीक है। ये स्टोर करता है वेस्ट मटेरियल्स को, वाटर को, एयर को, अदर फूड पार्टिकल्स। इन प्लांट सेल्स अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको ये प्लांट सेल के अंदर आप देख सकते हैं एक सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। सेंट्रियोल्स, टू सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल के न्यूक्लियस के पास टू सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन, एनिमल की सेल की डिवीजन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। न्यूक्लियस क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ना सेल का उसे न्यूक्लियस कहते हैं। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। देयरफॉर आर न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर, इसे सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस, अब इसके जो बाहर वाली लेयर है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर छोटी धागानुमा साख्तें प्रेजेंट होती हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। क्रोमोसोम्स पास ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल टू न्यू सेल्स, क्रोमोसोम्स का काम क्या है, ये खसूसियात को एक सेल से न्यू सेल्स के अंदर ट्रांसमिट करती हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर सेल के अंदर फिक्स है, जैसे कि ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंस बताया गया है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। सेकंड है न्यूक्लियस जो होता है प्लांट सेल के अंदर वो साइड पे चला जाता है क्योंकि उसके अंदर वैक्यूल बड़ा होता है। और सेकंड एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में होता है। प्लांट सेल में थर्ड नंबर पे है कि सिंगल लार्ज वैक्यूल, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के अंदर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फोर है एंड प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जबकि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। फिफ्थ डिफरेंस है प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं जबकि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं।